और न्यूज 18 की टीम पहुंची है केदारनाथ धाम। इस साल पहली बार न्यूज 18 की टीम केदारनाथ पहुंची है। न्यूज 18 पर आप कर पाएंगे बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन। आप कर सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त डीएम वंदना सिंह भी निरीक्षण के लिए पहुंची हैं केदारनाथ धाम। केदारनाथ में जारी पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए डीएम भी वहां पहुंची हैं। और शैलेंद्र सिंह रावत जो हमारे सहयोगी इस वक्त केदारनाथ धाम में मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो इस कोरोना काल में भी बाबा के दर्शन करने पहुंच पाए हैं, केदार धाम पहुंच पाए हैं। क्या कुछ देखा है आपने अब तक वहां पर? तस्वीरें कितनी खूबसूरत देखने को मिल रही हैं, और अगर बात करें पुनर्निर्माण कार्यों की तो वहां वो किस रफ्तार से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी खुशकिस्मत ही कहेंगे कि इस समय जो है लॉकडाउन चल रहा है और 4 धाम के जो कपाट हैं वो भले ही खुल चुके हों, लेकिन जिन जिलों में वो धाम है उन्हीं जिलों के लोग जो है अब तक दर्शन कर पा रहे हैं। और तो रुद्रप्रयाग जिले में भी केदारनाथ धाम पड़ता है और यहाँ पर जो है अभी जो है केवल रुद्रप्रयाग जिले के लोग ही दर्शन कर पा रहे हैं, या फिर वो लोग यहाँ पर आ पा रहे हैं जिनकी परिसंपत्तियां यहाँ पर हैं। केदारनाथ धाम में इस समय आप मौसम देख सकते हैं हमारे पीछे, बिल्कुल बारिश का मौसम इस समय हो रखा है क्योंकि बरसात का सीजन अब आ चुका है। और यहाँ पे पल पल मौसम बदल भी रहा है। सुबह से 4 या 5 बार मौसम यहाँ पे बदला है। पीछे हमारे पीछे आप धाम देख सकते हैं। बहुत ही, क्योंकि इस साल के लिए तो हम ये कहेंगे कि बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है और सीधे न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। पहली बार न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कि केदारनाथ धाम जो है इस समय जो है इस मौसम में कितना सुहाना यहाँ पे लग रहा है। और केदारनाथ से धाम से जुड़े हुए लोग भी, तमाम लोग हैं हमारे साथ। यहाँ पे पुनर्निर्माण कार्य भी इसी मौसम में यहाँ पे चल रहे हैं। काफी कठिन परिस्थिति है, बर्फबारी हो रही है। हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरा पर्सन से बोले, अगर मुमकिन हो पाए कि वो कैमरा पैन करके जरा दर्शकों के लिए तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि वाकई बहुत दुर्लभ तस्वीरें हैं। बाबा के धाम के दर्शन हम यहाँ दर्शकों को करवा पा रहे हैं। जरा कैमरा पैन करें और दिखाएं तस्वीरें। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। अपने कैमरामैन से बोलना चाहूंगा कि जो है केदारनाथ धाम की जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल दुर्लभ तस्वीरें हैं, क्योंकि इस बार जो है बहुत सारे भक्तों की इच्छा है कि वो बाबा केदार के दर्शन कर पाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम किस तरीके से सुहाना बना हुआ है। अगर यहाँ पे कोहरा नहीं लगा होता तो हम आपको दिखाते कि किस तरह से जो है बर्फबारी ऊपरी पहाड़ियों में हो रही है। और ये भैरवनाथ वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है, और ये सीधे ये यहाँ पे मंदिर के नीचे जो प्रांगण है पूरा उसका दृश्य है। काफी कोहरा यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे मौसम जो है पूरी तरह से सुहावना बना हुआ है। ये पूरा वो क्षेत्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इधर उधर का क्षेत्र जहाँ पर वाकई क्योंकि ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि वहां पर कितना घना कोहरा है और भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। आपके साथ हम देख पा रहे हैं कुछ लोग भी वहां मौजूद है, जरा उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, हमारे साथ केदार जो सभा है उसके अध्यक्ष यहाँ पर हैं। सर, किस तरह का केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है? मौसम किस तरह का है, थोड़ी सी बताइए। जी, मौसम देखिए तो मौसम तो यहाँ पर हमेशा केदारनाथ है, ये तो यहाँ पर बर्फबारी होती रहती है, बारिश होती रहती है। लेकिन केदारनाथ धाम में पौराणिक जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि लोग जिन गुफाओं में रहते थे, आज सरकार उनसे छेड़छाड़ कर रही है, जिससे कि हमको अच्छा तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन फिर भी जो है जो तपस्वी भूमि है उनके साथ छेड़छाड़ करना बहुत खराब है। और मौसम के हिसाब से देखिए, ये तो केदारनाथ है, के मनेनाथ दारुनाथ केदारनाथ है कि नहीं है? ये तो नाथ है, हम लोग अनाथ हैं। और इस कोरोना महामारी की वजह से जो है आज यहाँ पर यात्रा बिल्कुल बंद है और हम लोग अपने विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और तीर्थ पुरोहित लोग बाकायदा अपना तीनों टाइम की पूजाएं यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईशानेश्वर जो महादेव हैं, ईशानेश्वर महादेव भगवान शंकर के गुरु हैं और आज तक पुनर्निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ है, लेकिन आज तक वो मंदिर जो का तो पड़ा हुआ है, जो कि सबसे पहले भगवान का भोग लगने से पहले ईशानेश्वर महादेव की पूजा होती थी, लेकिन मंदिर अभी भी एकदम खंडर है। और मैं ये अपेक्षा करता हूं प्रशासन से कि सर्वप्रथम इस मंदिर का नवनिर्माण किया जाए। जी बिल्कुल, जो तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ पर उनकी अभी भी शिकायत है कि कई ऐसे मंदिर हैं पुनर्निर्माण के बाद भी जिनका जो है अभी काम होना है। सर, अभी यहाँ पे बहुत चहल पहल इस समय होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना ऐसी महामारी इस समय दुनिया में फैल रही है कि उसके कारण धाम भी हमारे बंद है। तो कैसा आपको लग रहा है, क्या यात्रा को लेकर के आगे क्या आपको स्थिति देख रहे हैं?
मेरा कहना तो यही है कि यात्रा तो अभी क्योंकि संक्रमण की बहुत स्थिति है और यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहुत लचीली हैं, यहाँ इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, न स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है। रही बात पुनर्निर्माण या अन्य उसकी, तो कोरोना के उससे तो पूरे उसमें ही देश में ही इस समय स्थिति विकट बनी हुई है। केदारनाथ में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, सर्वप्रथम हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पर ईशानेश्वर महादेव का जो मंदिर है, पूर्व में भी हमने कहा था कि इस मंदिर को बनना चाहिए क्योंकि ईशान कोण में बना हुआ है। केदारनाथ जी के मंदिर को बनने से पहले उसको ईशान कोण में बनाया गया था। आदि शंकर जी के गुरु ईशानेश्वर कहलाते हैं। और पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में जहां तक बात है तो यहाँ पर अरबों रुपया तो खर्चा हो चुका है, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी जस की तस हैं। यहाँ पर जो है तमाम असुविधाएं हैं। हम लोग तो किन भौगोलिक परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में यहाँ पर भगवान प्रभु की सेवा केदारनाथ जी की कर रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से इस तरह की कोई सुविधाएं यहाँ पर न स्वास्थ्य की है, न अन्य किसी, कोई यात्री अगर आता है तो उसकी रहने की भी व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों को भी तमाम तरह की इन तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल इस समय क्योंकि यात्रा की तैयारियां इस बार भी बिल्कुल हर साल तस्वीरें थोड़ी अलग होती हैं, ही रौनक बहुत यहाँ पर रहती है जब भक्त चारधाम की यात्रा के तहत आते हैं, केदारनाथ पहुंचते हैं, लेकिन इस साल वो रौनक भले ही नहीं है, लेकिन तस्वीरें वाकई ये बेहद दुर्लभ हैं। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।